बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरा नाम अली मुगल है और मैं क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्सर लोग सोलर सिस्टम लगवाते हुए कौन-कौन सी गलतियाँ कर देते हैं और उन गलतियों से किस तरह से बचा जा सकता है। अगर आप एक सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं या आने वाले टाइम में सोलर सिस्टम लगवाने का इरादा रखते हैं, तो वो तमाम मिस्टेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि वो मिस्टेक्स क्या हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो बात करेंगे पैनल्स की। अक्सर लोग सोलर पैनल खरीदते हुए सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से जो पैनल्स हैं सबसे सस्ते मिल रहे हैं, बल्कि ये देखने के बजाय कि मार्केट में जो सबसे अच्छी क्वालिटी के पैनल्स हैं वो कौन से हैं, वो ये चीज़ नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं कि कौन से पैनल्स हमें सस्ते मिल रहे हैं। वो उनको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं होता कि वो पैनल्स अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं, या दूसरी क्वालिटी की हैं। बस वो थोड़ा-सा भी रेट का डिफ़रेंस आ गया तो वो मुनासिब हल्के दामों में वो पैनल्स को परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में अपने सिस्टम के अंदर अच्छा सेटअप लगवाना चाह रहे हैं, तो अच्छे पैनल्स जो हैं बेसिकली वो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। तो आप कोशिश हमेशा यही करें, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी है, तो इन्वेस्टमेंट आप अपने अच्छे सिस्टम के ऊपर करें, अच्छे पैनल्स के ऊपर करें, जिनसे आपको आइडिया हो कि अगर आपने अच्छे पैनल्स का इंतखाब किया है, तो अच्छे पैनल्स के इंतखाब से आपको उसकी आउटपुट कितने अरसे तक मिल सकती है। अगर आप नॉर्मली हल्के पैनल्स का इंतखाब करते हैं, तो वो उनकी अगर मैं बात करूँ, कुछ अरसे के बाद ही उनके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है उसका पैनल्स, उसके अंदर अजीब तरह से ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत जल्दी हिट होती है। इसके बरक्स के काफ़ी तरह का नुकसान हो जाता है कि जो हम इसका अंदाज़ा भी नहीं क्लाइंट को होता कि वो बाद में होता है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने अक्सर आजकल जो देख रहा हूँ, आजकल जिसके पास स्टॉक लॉट का माल पड़ा हुआ है, अगर आपने वहाँ से किसी बंदे ने सोलर पैनल्स को खरीद लिया है या उससे ले लिए हैं, तो वो लोगों को बताता है कि भाई मैं इतने सस्ते पैनल मैंने खरीद लिए हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि इस तरह के सिस्टम लगवाने से बेहतर है कि आप अपने घर में सिस्टम लगवाएं ना, आप यूपीएस के ज़रिए अपनी बिजली को इस्तेमाल करें। तो जब भी आपने सोलर पैनल लगवाना है, आपने अच्छी क्वालिटी के पैनल्स का इस्तेमाल करना है, आपने अच्छे इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करना है। अगर मैं इन्वर्टर्स की बात करूँ, तो अच्छी क्वालिटी के जो इन्वर्टर्स हैं वो 5 साल की वारंटी के अंदर आते हैं और उनकी प्राइस भी उसी हिसाब से होती है। जबकि हमारे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो इन्वर्टर्स ऐसे हैं, वो 1-1 साल की 6-6 महीने की वारंटी जिसके साथ वो इन लोगों को सस्ते लेके लोग लगवा रहे हैं। तो ऐसे इन्वर्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप एक दफ़ा लगवा तो लेते हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद आप कोई ना कोई मुश्किल का शिकार ही रहते हैं। तो बाद में ना उस चीज़ का दुकानदार ज़िम्मेदार होता है, ना कोई और ज़िम्मेदार होता है। तो आप हमेशा कोशिश यही करें, जब भी आपने सोलर सिस्टम लगवाना है, तो आपने देखें कि आप किसी अच्छी कंपनी से लगवाएँ। अच्छी कंपनी से मुराद उस कंपनी से लगवाएँ जिसका कोई ऑलमोस्ट इस काम के अंदर कोई 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो। 10 से 12 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट कुछ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। और देखें कि उन्होंने अभी पुराने वक़्तों में अपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। उनके पास उनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है या नहीं, और घरों में उनके जो उन्होंने सिस्टम अपना काम किया है, उन लोगों से आप जाके पूछें कि उनके उनके काम के बारे में जानें। तो अच्छी कंपनी जो होगी उसके पास सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स वो सारे कंप्लीट होंगे, उसके पास बाकायदा एक नेपरा की तरफ से लाइसेंस होगा, जिसके ज़रिए से वो सोलर सिस्टम किसी भी जगह पे इजीली लगा सकते हैं। और प्रॉपर जो अच्छी कंपनी होगी वो पीईसी से रजिस्टर्ड कंपनी होगी। तो इन चीज़ों को आपने लाज़मी इस चीज़ों का ख़्याल रखना है। उसके बाद आ जाती है जिस तरह हो गया ब्रेकर्स हो गए, उसके बाद एसपीडीज़ होगी। तो इन चीज़ों ये भी चीज़ें जो हैं, ये सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम जब सिस्टम लगवाते हैं किसी आम बंदे से या किसी अनाड़ी बंदे से, तो उसमें वो इन चीज़ों को लगाता ही नहीं है। उसे पता है कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका उसे पता ही नहीं होता इस चीज़ का। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें जिनका लगवाना, जिनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों से आप ज़रूर बचें। तो आप जब भी कभी भी आपका सोलर पैनल लगवाने का प्लान हो, तो आप इंशाअल्लाह ताला हमसे राब्ता करें। हमारे पास क्वालिफाइड इंजीनियर है, बाकायदा एक प्रॉपर टीम है जो कि सर्वे करती है आपकी जिस जगह पे आपने सोलर सिस्टम लगवाना है उसकी बाकायदा डिज़ाइनिंग बनती है।
उसका बाकायदा आपको डिज़ाइन दिया जाता है, फिर उसका प्रॉपर हम एंगल्स देखते हैं, फिर एंगल्स के बाद उसके वहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ पे कौन-सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो उसके बाद फिर हम उसकी जो बाकायदा केबल्स इस्तेमाल करते हैं, केबल्स भी हमने प्रॉपर जो है पीवीसी पाइप्स के ज़रिए उन केबल्स को अंदर से गुज़ारना है और उनकी बाकायदा पैनल्स की हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं, एक स्ट्रिंग्स की केबल्स को दूसरी स्ट्रिंग्स के साथ फिर उनको मिला के हम कवर करके जो है ये इन्वर्टर तक लेके जाते हैं। तो उसके बाद ये छोटी-छोटी बातें जो है जानना बहुत ज़रूरी है नेट मीटरिंग के हवाले से। नेट मीटरिंग का क्या प्रोसीजर है और वो अच्छी जो एक कंपनी है जिसके पास लाइसेंस है वो नेट मीटरिंग के क्या सर्विसेज देती हैं, वो कितने अरसे में नेट मीटरिंग का मीटर लगवा के देती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।